स्टेप 4, सरेंडरिंग। इस स्टेप में आप हायर पावर के सामने सरेंडर करते हैं, यानी समर्पित होते हैं और उन्हें आपकी सीमाओं और अवरोधों को हल करने देते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण किसी और को नहीं देना चाहते, इसीलिए जब आप सोर्स या इनफाइनाइट विजडम के सामने समर्पण करते हैं तब ये प्रक्रिया आसान हो जाती है। आइंस्टीन ने कहा है, कोई भी समस्या उसी स्तर की चेतना से हल नहीं हो सकती जिसने इसे बनाया है। आपकी पर्सनैलिटी की लिमिटेड स्टेट ऑफ माइंड ही आपकी ज़िंदगी में लिमिटेशंस बनाने की जिम्मेदार है और अभी तक आपको इसका जवाब नहीं मिला है। तो क्यों ना आप बड़े और ज़्यादा ताकतवर चेतना के पास जाकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। समर्पण करना और अपने परिणामों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करना, आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। समर्पण करने के लिए जो आप सोचते हैं कि आप अपने सीमित दिमाग से जानते हैं, उसे छोड़ना होगा। वास्तव में समर्पण का मतलब है अहंकार के नियंत्रण को छोड़ देना, उस परिणाम पर भरोसा करना जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सोचा है, और उस लविंग इंटेलिजेंस पर विश्वास करना कि ये आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे सकती है। आपको ये समझना होगा कि सच में एक अदृश्य शक्ति है जो आपके प्रति पूरी तरह से सचेत है और आपकी पर्सनैलिटी के किसी भी पहलू का पूरी तरह से ध्यान रखती है। और जब आप ऐसा करते हैं तब ये आपकी ज़िंदगी को इस तरह से व्यवस्थित कर देगी जो आपके लिए बिल्कुल सही होगा। जब आप अपनी स्वीकार और घोषित की हुई भावना को हायर पावर के पास छोड़कर मदद मांगते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें कभी नहीं करनी पड़ेंगी, जैसे कि मोल भाव करना, निवेदन करना, सौदा करना, हेर फेर करना, क्षमा मांगना, दोषी या शर्मनाक महसूस करना, पछतावे के साथ जीना, भय से पीड़ित होना, बहाने करना। इसके अलावा आपको अपने हायर मैन को कंडीशन नहीं देनी है, जैसे कि ये आपको इस तरह से करना है कि अच्छा होगा कि आप इसे ऐसे करें कि आप नहीं बता सकते कि उसे कैसे करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप अपनी इच्छा को पूरा करने में रुकावट पैदा करते हैं। आपको बस ईमानदारी, विनम्रता, क्लैरिटी, पैशन और ट्रस्ट के साथ सरेंडर करना है। खुशी खुशी उस भावना को जाने दें और विश्वास रखें कि ऊपर वाला आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। जब आपकी इच्छा उसकी इच्छा से मेल खाती है, जब आपका मन उसके दिमाग से मेल खाता है और जब आपका स्वयं का प्यार उसके प्यार से मेल खाता है, तब आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। जब आप सरेंडर यानी समर्पण करते हैं, तब आप प्रेरणा, हर्ष, प्यार, स्वतंत्रता, ग्रेटिट्यूड और उत्साह महसूस करते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं या आनंद की स्थिति में रहते हैं, इसका मतलब आपने पहले से ही अपने फ्यूचर के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, जो आप रियलिटी में बदलता हुआ देखना चाहते हैं। जब आप ऐसे जीते हैं जैसे कि आपकी प्रार्थनाओं का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है, तब आपके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब आपको कुछ बातों को लिखना है जिसे आप समर्पण के रूप में कहना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल माइंड विद इन मी, I forgive my worries, my anxieties and my small-minded concerns, and I give them to you. I trust that you have the mind to resolve them much better than I could. Arrange the players in my world so that doors open for me. Innate intelligence, I release my suffering and my self-pity to you. I have mismanaged my inner thoughts and actions for long enough. I allow you to intervene and provide a greater life in a way that is just right for me. मेरे भीतर का यूनिवर्सल माइंड, मैं अपनी चिंताएं, घबराहट और मेरे छोटे दिमाग की सोच को क्षमा करता हूँ और मैं उन्हें आपको देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके पास मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरी परेशानियों को हल करने का दिमाग है। मेरी ज़िंदगी को व्यवस्थित करो ताकि मेरे लिए नए दरवाजे खुल जाएं। सहज बुद्धि, मैं अपनी पीड़ा और अपनी आत्मदया को आप पर छोड़ता हूँ। मैंने लंबे समय तक अपने आंतरिक विचार और कार्य प्रबंधन में गलती की है। मैं आपको हस्तक्षेप करने और मेरी ज़िंदगी को इस तरह से बनाने की अनुमति देता हूँ जो मेरे लिए सही हो। प्रिपेयर टू सरेंडर। अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है और जो आप चाहते हैं उससे परिचित होना शुरू करें कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से क्या कहना चाहते हैं। आपने जो कुछ भी लिखा है उसकी समीक्षा करें ताकि आप वहां तक अपनी सीमाएं ले जा सकें। जितना ज़्यादा आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपनी इच्छा पर फोकस करते हैं। जैसे ही आप आंतरिक रूप से अपनी प्रार्थना का पाठ करना शुरू करते हैं, याद रखें कि ये अदृश्य चेतना आपके प्रति चौकस और जागरूक है। ये सब कुछ नोटिस करता है कि आप क्या सोचते हैं,
क्या करते हैं और कैसा महसूस करते हैं। आस्क फॉर हेल्प एंड टर्न ओवर योर अनवांटेड स्टेट ऑफ माइंड। इसके बाद अपने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से पूछें कि वो आपके इस हिस्से को लेकर कुछ बड़े तौर पर बनाकर आपको वापस करे। कुछ लोग मानसिक रूप से एक दरवाज़ा खोलकर उससे गुजरते हैं, कुछ लोग एक नोट लिखकर उन्हें देते हैं, कुछ लोग एक सुंदर बॉक्स को अपने हायर माइंड को देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या इमेजिन करते हैं, आपको बस अपनी इच्छा को यूनिवर्स को देना है। केवल आपका इरादा मायने रखता है कि आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कितने अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। जितने अच्छे से आप अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपनी कंडीशन से आज़ाद होकर खुशी महसूस करते हैं और उतना ही ज़्यादा आप यूनिवर्स के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। गिव थैंक्स। जैसे ही आप अपनी प्रार्थना पूरी करते हैं, याद रखें कि आपको मैनिफेस्टेशन से पहले उनका धन्यवाद करना है। जब आप धन्यवाद करते हैं तब आप क्वांटम फील्ड को एक सिग्नल भेजते हैं कि आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है और धन्यवाद करके आप उसे रिसीव कर रहे हैं। अब आप वीक 2 मेडिटेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए एक बार फिर से वीक 2 मेडिटेशन के चारों स्टेप्स को अच्छे से जानते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने के लिए इंडक्शन टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। स्टेप 2, उसके बाद जो आप अपनी माइंड और बॉडी में बदलाव लाना चाहते हैं उसके प्रति सचेत हो जाएं। अपनी सीमाओं को पहचानें और उस भावना का पता लगाएं जिसे आप याद नहीं रखना चाहते और उस भावना से जुड़े एटीट्यूड को जानने की कोशिश करें। स्टेप 3, इसके बाद आंतरिक रूप से अपने अंदर के हायर पावर के सामने माने कि आप कौन हैं, आप अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहते हैं और अभी तक आप खुद से क्या छुपा रहे थे। उसके बाद बाहरी रूप से बोलकर उस भावना को घोषित करें और उसे अपने माइंड से बाहर निकालकर अपनी बॉडी को आज़ाद करें। स्टेप 4, अंत में अपने सेल्फ लिमिटिंग स्टेट को अपने अंदर की बुद्धिमत्ता के सामने सरेंडर करें और उनसे उसे सही तरीके से सॉल्व करने का तरीका पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।